आदिवासी परिवार जी आयोजक मंडल है इन्हें जिम्मेदारी नहीं है तो आ उदा खराड़ी की धरती किन क्या फलासिया है जाड़ोल है ये उदयपुर जिला में आवे उदा खराड़ी की धरती राणा पुंजा भील की धरती ऊपर आदिवासी परिवार नो चिंतन शिविर आयोजित थाय आ चिंतन शिविर में पधारेला तमाम प्रकारना वडील बुजुर्ग माता बहनों आमे डूंगरपुर डूंगर परंडानी धरती भील राजानी धरती की आवेला आप सबने जोहार जय आदिवासी जय भील प्रदेश भाई पेला पीपड़ा एटे बेटा कजड़ी आवी छे पण आपला पान विच्चा आवे रात्रे खुजाला लेगा अतर माय बरे वो ऊपर से वो काम खजुर जावे आवी छे माय पंडाल में आवी छे। अरे यार इन लोगों ने आपके लिए खर्चा किया है ये टेंट लगाया है आदिवासियों को यूं कह रहे हैं कि आइए भाई आइए आपका यह अधिकार है। आदिवासी विचार करे अरे अटे तो वो अधिकार है मारते पिला कहीं अड़ास करने जावो है हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आओ हलवा पूरी मिठाई है आपका अधिकार है लेकिन वो अधिकार ही नहीं रहना चाहता वटे पिला राबाले ही खावा चाहिए वो बात थजी भाई है आजा इसमें बैठो यहाँ पे युवा साथियों को कह रहा बैठो हमारे को लोग बुलाते हमारे पास समय नहीं रहता यहाँ पे भाई बैठे यहाँ पे दो चार वो समय मांग रहे थे इस वक्त पे भंवर जी को बोलने का समय हो चुका था 3 बजे से 5 बजे तक वही बोलते इससे पहले हम लोग बोल देते इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ के जो भी कार्यकर्ता गण है आप लोग 2 बजे से पहले स्थानीय लोगों को निकाल देवे इसके बाद में आज तो हमारे साथ में 2 महिला नहीं आई है 2-3 महिला नहीं आई है तो हम जो बात रखने आए थे वो बात आप तक पहुंचेगी नहीं तो फिर वो नवरात्र में अपने बिले में साले कि हिकवा जाए बुफो बनवा जाए या पसे डाकरो बनवा जाए तो अधूरू रही जाए तो नवरात्र में ताला भी जाए એમ કઈ આપણે વાળા આદમી કે ખબર નહીં ભાઈ ડાકણા મળે ને પણ ઈ જૂઠી વાતે ખાસી વાતે પણ આપણે વાળા વાત કરે કેવી રીતે કે ભાઈ અર્ધો જ્ઞાન રહે ઈ આદમી ને કામ ન નહીં રહે जी महिला भी अर्धे ज्ञान नहीं रही काम में नहीं रहे એમ કઈ એટલે પૂરો જ્ઞાન લેવાની જરૂર છે આપણે એમાં વધારે વાત નહીં કરેगा मैं તમાર વેસી ખાલી 10 થી 15 मिनट बोलूंगा और बाद में अपने भंवर जी अनंत छुट्टी नहीं मिले आज दितवार है फलासिया इलाका में कोरला इलाका में जड़ो इलाका में वो सब थकी बजा रहा हो लगभग तमे मारे वाती है ते हमल जी वो बोलो ही खबर पड़ेगे पे पड़ी जाएंगे पर हर तो मन के पर हिंदी में बोले खबर नहीं पड़े वो अंग्रेजी में बोली सको संस्कृत में बोली सको फलाना में बोली सको पर आपने वाले बोलूंगा तो शायद थाई सके मतलब मन कर વધારે खबर पड़ी जाए एवं मारे इनके वो है ये हट्टी बाती भंवर जी भी उतारेंगे और बिजी भी उतारे तमें बाण जी हमें जरा बात करें 5वीं अनुसूची की बात 5वीं अनुसूची में एम लकीलू है कि 1 इंच भी जमीन केंद्र सरकार की नहीं है राज्य सरकार ने नहीं है तो तुम्हारे उदयपुर तक की आप पड़ो भत रोड बना जो है पड़ो भत हमारे के लिए बसी हर आदिवासी के लिए बस है हर आदिवासी के लिए अटली 4 व्हीलर ये रोड बन जाओ अरे रोड में तुम्हारे मुआवजा कितना मिल जाओ 15,000 25,000 50,000 लाख रुपया 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख एक भी रुपया किसी आदिवासी के पास में है अभी 50 लाख रुपए मिले रोड बन गया कौन से आदिवासी के पास में 50 लाख रुपए का इन्वेस्ट पड़ा ये बताओ किसी के पास नहीं है तो ये रोड बन रहा था उस समय हमारा जनजागरण चालू था भंवर जी और हम आपके इलाके में आ रहे थे बहुत कार्यक्रम किए बरसात चालू हुई थी फिर भी हमने छतरियों पे छतरी नहीं थी हमारे पास कुर्सी उल्टी रख के हमने आपको जगाने का काम किया अगर उस समय आप जाग गए होते और सरकार से लड़े होते कि इस रोड बन रहा है इस रोड का मुआवजा नहीं चाहिए हमको जिंदगी भर की रॉयल्टी चाहिए अगर यह डिमांड किया होता तो आने वाली नस्ल को हो सकता है रॉयल्टी आपके फलासिया से स्टार्ट होती और पूरे देश के आदिवासियों को फायदा होता कि नहीं होता रॉयल्टी खप पड़े गम पड़े हो के बाद रॉयल्टी તમારી જગા ગઈ તમે મરી ગયો આ
बाद में पैसा मळे तमार सोराने मळे, सोरम में मळे, हाथ पीढ़ी तक मळे। जब तक आपला जगारा तब तक कमाई खाना माते, तो ये रोज जब तक है तब तक आदिवासियों को रॉयल्टी मिलेगी, मिलनी चाहिए। ऐसी डिमांड हमको सरकार के पास में रखनी चाहिए थी, पर हमारे वालों को तो कुछ पैसे मिल गए। कोणाक मौर जो पै गया, कोणाक घोड़ो मोटर पै गया, कोणाक गदड़ो मोटर पै गया, ने कोणाक गाड़ी ले आपजो, ने कोणाक पसे पेली गाड़ी है विसाई की पेला बोपो बोपो गुलपी वाला कनी भंगार में चली गई गाड़ियां, और हमारी लाखों रुपए की जमीन चली गई। और इसके बाद भी अभी आपका उदयपुर से लेके ये आपका जो विजयनगर है, होने लगता है गरणवास थोड़ा सा आगे, वहां पर आज की तारीख में सारी जमीनों पर बाहर वाले लोगों की नजर है, और वो लोग आपकी जमीन कौड़ियों के दाम से खरीद रहे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, बड़े बड़े होटल बनाएंगे, और आपको काम देंगे बर्तन मांजने का, बाथरूम साफ करने का। जब आप मालिक हो तो नौकर काहे को बन रहे हो? मेरा यह कहना आप लोगों को समझ में नहीं आया, आ जाएगा आपको, बहुत जल्दी आ जाएगा। जितनी भी जमीनें पड़ी है उस जमीनों के बाहर आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, आ खजूरे ना, आ एरे ना झोपड़ा बनाओ, उसके अंदर होटल चलाओ। आज बड़ी बड़ी सिटियों में देखो, खजूर के पत्तों से छोटे छोटे क्वार्टर्स बनाकर उसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं। अगर इस रोड के किनारे आपकी जमीन को समतल करके उसमें आपने चाय पानी खाना जो भी करना है अगर कर लिया, तो निश्चित रूप से बाहर के लोग आपकी जमीनों पर नजर गड़ाए बैठे हैं, वो नजर नहीं ले सकते, गड़ा भी नहीं सकते। और 5वीं अनुसूची का प्रावधान भी आपके ऊपर सीधे तरीके से लागू हो जाएगा। आपको तैयार होना पड़ेगा, तैयार नहीं हुए तो हमारे पास तो कोई दवाई नहीं है, कंवर जी के पास भी दवाई नहीं है, वो दिल्ली से आए उनके पास भी दवाई नहीं है, बांसवाड़ा से आए उनके पास भी कोई दवाई नहीं है। सिर्फ हम आप लोगों को बता सकते हैं, लेकिन आप लोग जितना समझ जाए उतना ठीक है। तो रोड के किनारे आज के बाद में कोई भी आदिवासी जमीन नहीं बेचेगा। अगर जो भी आदिवासी जमीन बेचेगा, गांव की ग्राम सभा बनाओ और उस आदमी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करो, और बाहर वाले आदमी को भी कहो कि यहाँ आप लोग जमीन नहीं खरीद सकते। ये भी आपको कहना होगा भाइयों। दूसरी बात में, और यहाँ पे हम लोग जैसे ही आते हैं कोटड़ा, जाड़ोल, फलासिया, अखबार में देखते हैं कोटड़ा में इने सूरी पेलो विसी खाई गयो, पेला ने सूरी पेलो विसी खाई गयो। कोई महिला वस्तु है क्या? कोई सामान है? यह हमारी मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है, और आप लोग इस इलाके में दलालों के मार्फत से, कुछ किसी और के मार्फत से हमारी लड़कियां गुजरात बेचने का काम कर रहे हो। यह भी आपको बंद करना होगा। और हमारी लड़कियां वहां जा रही है, और वहां पे गैर आदिवासी कोई भी हो उससे शादी हो रही है, और वहां पे वर्ण संकर आदमी पैदा हो रहा है। फिर वो लड़की आपके यहाँ वापिस आती है, वो आदमी बेचता है न कि तेरे बाप की जमीन है उसमें मेरा हिस्सा है। वो बच्ची से आज बाप मरी क्यों ना बाद में इंतकाल खुलावे तो उस बच्ची का नाम चढ़ता है, फिर उसके अंदर उस बच्चों का भी नाम चढ़ता है, तो हमारी जमीन दूसरों को गई दी गई। तो ये खेल बंद करना होगा। आपको नियम कायदा बनाना होगा कि फलासिया की, झाड़ो कोटड़ा की लड़कियां हम लोग बाहर नहीं लेंगे। हमारे बीच में ये भाई बैठे हुए थे, कोटड़ा वाले कहां चले गए? सतरिया देवा भाई बैठे हुए थे, और आपकी लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं। आपकी इस बात की कांति भाई बोला नहीं, ऐसा मत कहना। जमीन की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आपके 18 गांव 14 गांव को हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे। हमने उस मांडवा के शिविर में भी बोला था, और हम यहाँ पे भी कह रहे हैं, अगर इनके साथ में कुछ होता है, वहां के 18 गांव को निकाला गया, तो तुम्हें फलासिया वाला विचार करोगा, मांडवा वाला થઈ ગયું, આપણે કરવું, આપણે તો नहीं जाऊ है। और जिस दिन उनको बाहर निकाल के 18 गांवों को, उसके बाद में आपका नंबर आएगा। क्यों नंबर आएगा? ये जितेंद्र भाई आए दिल्ली से, ये इस रास्ते से आए हैं और कह रहे हैं कि ये फलासिया, जाड़ोल, कोटड़ा बिल प्रदेश का स्वर्ग है, कश्मीर से भी बड़ा इलाका है ये, ऐसा उनका कहना है। तो यहाँ पे दूसरे लोगों का मानना होगा कि नहीं होगा?
कोई भी आदमी होगा उस पहाड़ पे मेरे को जमीन चाहिए, वो चाहिए, तो आपके इलाके में भी जमीन जाएगी। इसलिए इनका साथ देंगे तो निश्चित रूप से हमारी भी जमीन बच सकती है। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, हमारे वहां पे क्रियावर खरस होते हैं, काटते होते हैं, हमारा भी क्रियावर खरस काटते वही मनक मरी जानाबाद में, तो वहां पे हमारे नेता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये तो 5वीं अनुसूची की बात कर रहे थे, 5वीं पास वालों को नौकरी दिलाने की बात कर रहे थे, 8वीं पास वाले की बात नौकरी दिलाने की बात कर रहे थे। हम लोग 5वीं पास वालों को नौकरी दिलाने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि इस आदिवासियों के अधिकार 5वीं अनुसूची एक किताब है, संविधान है, उसमें 5वीं अनुसूची का चैप्टर है, एक पाठ है, उसमें आदिवासियों के अधिकार दर्ज किए हुए हैं। तो वो हम समाज को दिखा रहे हैं। दूसरी बात वो करते हैं कि यार वन विभाग वाले जमीन नहीं देते, क्योंकि वन विभाग वाले एक पेड़ की कीमत गिनते हैं, एक झाड़ की कीमत गिनते हैं, एक पत्ते की कीमत गिनते हैं। तो उदयपुर से लेके आपका जितना भी रोड बना है और आदिवासी इलाकों में जितने भी रोड बने हैं, वन विभाग वाले रोड की जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, तो आदिवासियों की जमीन फोकट में पड़ी है। यह भी आपको कहना होगा, आपको यह भी कहना होगा कि यहाँ रोड निकाल रहे हो तो यहाँ पे मेरा पेड़ है, यहाँ पे मेरा पत्ता है, यहाँ पे मेरा खेत खलियान है, मैं जमीन नहीं दूंगा, ये आपको कहना होगा। पूरे देश में देख लो, आपका मंदिर बनाना है तो आदिवासी की जमीन लेंगे वो लोग, स्कूल बनानी है तो आदिवासी की जमीन लेंगे, रोड बनाना है तो आदिवासी की जमीन लेंगे, हॉस्पिटल बनाना है तो आदिवासी की जमीन लेंगे। उदयपुर का पूरा बिल साम्राज्य खत्म कर दिया और आज पूरा उदयपुर किसी और के नाम से कब्जा हो गया। तो आने वाले समय में अगर हम लोग जागे नहीं तो आपकी जमीनें भी जाएगी। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि आदिवासी परिवार की विचारधारा के साथ में चलिए, निश्चित रूप से हम लोग आपकी जमीन को बचाने का प्रयास करेंगे। आपको पता होगा, कभी आप लोग गए होंगे नरेंद्र मोदी की सभा में, राहुल गांधी की सभा में, आज की तारीख में देख लो, देश का लोकतंत्र खतरे में। हम किसी पार्टी और आदमी का समर्थन नहीं करते, लेकिन राहुल गांधी ने एक शब्द बोला, वो मैं नहीं बोलूंगा, हो सकता है मेरे ऊपर कोई मुकदमा कर दे, उस आदमी का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने यूं कहा, नीरू मोदी भाग गया, फलाना मोदी भाग गया, इतने पैसे खा गया, सब चोर, ऐसा बोला, तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। ये राजनीतिक भाषा होती है, चुनावी जुमले होते हैं, उसमें एक दूसरे पे आरोप लगाए जाते हैं। अगर हमारे शब्द में कोई खोट आ गई, कोई हमने गलत बोल दिया, तो हमारे ऊपर भी ये लोग ऐसा कर सकते हैं। इसलिए हमने भी ये सीखा है कि नाप तोल कल बोलना है। लेकिन आज देश का लोकतंत्र खतरे में, एक राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करवा दी, तो आने वाले समय में हमारे साथ में ये लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों मिले हुए, इसलिए मिले हुए हैं कि बीजेपी से सदस्यता खत्म करवा रहे हैं और आप पार्टी से समर्थन करवा रहे हैं कि राहुल गांधी के पक्ष में उतरो। ऐसा ये बात मैं इस मन से नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये आपकी सीख बताने के लिए कहना चाह रहा हूं। साथ साथ में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब कुछ मोटी मोटी बात करके मेरी बात को यही विराम दूंगा, क्योंकि आप लोग जाना नहीं है। भगवत जी जब तक अपनी बात खत्म नहीं करेंगे एक भी आदमी नहीं जाएगा। आपकी विधानसभा के अंदर, जयपुर की विधानसभा में एक दलित नेता है कैलाश जी मेघवाल, हमारे बीच में दलित भाई भी बैठे हुए। कैलाश जी मेघवाल ने यह बोला कि दक्षिणी राजस्थान में नक्सलवाद पनप रहा है, नक्सलवाद के बीज आ गए हैं, ऐसा बोला। तो मैं हम इस मंच के मार्फत से और इस इलाके के मार्फत से कहना चाहते हैं कि दलितों को जब गोली से उतारा जाता है तब आपका मुंह क्यों नहीं खुला। भाई कुछ लोग बैठे हुए, आप चले जाओ मारवाड़ साइड में, उधर साइड में चले जाओ, कोई भी दलित आदमी शादी के वक्त घोड़ी पे बिनौला निकालता है तो दलितों को जूते मार के नीचे उतारते हैं ये लोग। तब ये इनके नेता कहां छुपे हुए थे, और आज जैसे ही हम लोग इकट्ठे हो रहे तो बोलते हैं कि दक्षिण राजस्थान में नक्सलवाद के बीज बो गए। मैं कहना चाह रहा हूं आप सभी को कि अगर हम लोग सावधान नहीं हुए, जागे नहीं, तो ऐसे ऐसे आरोप लगा के हमारी जमीन छीनने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसलिए इस मन के मार्फत से हम कहना चाहते हैं कैलाश मेघवाल जी को कि आप लोग
पूरे दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों से माफी मांगे। माफी मांगनी होगी, नहीं मांगी तो हम लोग 2023 में आप लोग तैयार रहिए, ये भी कह रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि इस इलाके के 17 एमएलए बनते हैं, जिसमें आज की तारीख में हमारे डूंगरपुर के 2 एमएलए भेजे विधानसभा में इस आदिवासी परिवार की सिलेक्शन प्रणाली द्वारा, राजकुमार राउत और राम प्रसाद डेंडो, और वो विधानसभा में गए। और आज की तारीख में देख लो, चारों तरफ कांग्रेस और बीजेपी के बोबड़े एमएलए भी बोलते चालू हो गए, अरे हम नहीं बोलेंगे तो हमारा जमीन खिसक जाएगी, ऐसा करके। और आपका एमएलए, यहां का एमएलए आरएसएस को बढ़ावा दे रहा है, वनवासी को बढ़ावा दे रहा है। दूसरे लोग इस इलाके में, हम लोग यहाँ वनवासियों के विरोधी नहीं है, लेकिन आदिवासियों को अगर वनवासी वांद्रो बनावेगा तो हम निश्चित उसका विरोध करेंगे। क्या बना रखा है ये? आदिवासी शब्द का अर्थ होता है आदो आदो धनी धरती लो मालिक, वनवासी शब्द है वांद्रो। कौन मंदिर बनना चाह रहा है? साथ साथ में इस इलाके में एक समस्या और पैदा हो गई है। ये उधर से वनवासी वाला सारा मंदिर बना रहा है, देवी देवताओं के उधर ले जा रहा है जो हमारे नहीं है। एक और आ गए हैं ईसाई मिशनरी, या वो लोग ईसाई बन रहे। ईसाई बनना बड़ी बात है, या आपका हिंदू बनना बड़ी बात है, या आदिवासी बनना बड़ी बात है? आप लोग तय करो। आदिवासी, हिंदू हर कोई हो सकता है, ईसाई हर कोई हो सकता है, लेकिन आदिवासी कोई नहीं हो सकता। जिसने आदिवासी के मां के पेट से जन्म लिया हो, उसका बाप भी आदिवासी हो, वही आदिवासी हो सकता है। आदिवासी बनोगे, आदिवासी रहोगे तो देश के मालिक कहलाओगे, और धर्म में जाओगे तो बाहरी व्यक्ति कहलाओगे। 5 जनवरी 2011 में साफ कहा गया है 8% आदिवासी इस देश का मालिक है, बाकी 92% प्रजा विदेशी है। ये कब आए कब नहीं आए हमको नहीं पता। वो आपके पास अभी 20 मिनट डिस्टर्ब मत करो, मैं समय को वो शॉर्ट में करना चाह रहा हूं। कब आए हमको पता नहीं है। सारे दस्तावेज हमारे जोरावर जी पार किए आए हैं, उनके पास में सारे दस्तावेज, किताबें, वो सारा घड़ियां फड़िया सब है उसके पास, उनके पास ले लेना कम कीमत में। साथ साथ में हमारी एक गाड़ी है, कौन से नंबर की है, उसमें बिल प्रदेश के कैलेंडर है जो भंवर जी ने बनाए हैं। दिन रात मेहनत करके उसका सिर्फ खर्चा आया है 48 रुपया। उसके ऊपर तो सिर्फ कैलेंडर है, पीछे पूरी जानकारी दे रखी है। वो कैलेंडर 48 रुपये का है, लेकिन 50 रुपये 2 रुपये खुले नहीं होते, तो वो कैलेंडर भी आप अपने घर ले जा सकते हैं। मैं अपनी बात को सिर्फ शॉर्ट में खत्म कर दूंगा। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग कुछ समय पहले, मैं अभी होली के बाद में यही बोल रहा हूं, कुछ समय पहले राजपूत लोग जयपुर में इकट्ठे हुए, राजपूत समाज के लोग, उन्होंने सभी राजपूतों को बुलाया, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे किसी भी पार्टी में हो। वो बुलाने के बाद में उन्होंने कहा कि ईएसडब्ल्यू में 10% आरक्षण से बढ़ाकर 14% किया जाए। वो उनका डिमांड है भाई, माना नहीं माने, लेकिन वहां पे कांग्रेस और बीजेपी के जितने भी राजपूत आए, उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे राजपूत समाज का नुकसान हो, क्योंकि उनको पता है कि समाज बड़ा है ऐसा करके। तो राजपूत समाज कांग्रेस बीजेपी के लोग भूल गए और समाज को आगे बढ़ाया। उसके कुछ दिन बाद जाट समाज इकट्ठा हुआ। जाट अटले एक जाति है, कोई जाट शब्द दूसरा मत समझना, ठीक है? जाट एक जाति है। जाट पूरे इकट्ठा हुए और उन्होंने डिमांड की कि अब की बार राजस्थान का मुख्यमंत्री जाट होना चाहिए, जाट। और उन्होंने ये कहा कि हम हमारे समाज के विरोध में जाके कोई काम नहीं करेंगे, समाज को अधिकार दिलाएंगे, ऐसी बात वहां कही। उसके बाद में 2-4 दिन बाद में जयपुर में एक और ब्राह्मणों का मीटिंग हुई। उस ब्राह्मणों में मीटिंग में यह बात हुई कि इस देश में कैसे भी करके ब्राह्मणों को ही राज करना है और राजस्थान का मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण होना चाहिए, यह बात उन्होंने बताई। खबर पड़ जाए वो उन्होंने बताई। तो देखो, जाट इकट्ठे हुए, बीजेपी का कोई उनका प्रदेश अध्यक्ष था, और जैसे ही मुख्यमंत्री की बात आई तो बीजेपी वालों ने उसको हटा दिया। और ब्राह्मण जैसे इकट्ठा हुए तो सीपी जोशी
वो बीजेपी वाला हो, कांग्रेस वाला सीपी जोशी नहीं, बीजेपी वाला सीपी जोशी चित्तौड़ का जो सांसद है उसको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो मात्र 3% जो आपके देश के अंदर ब्राह्मण समुदाय है वो पूरे आदिवासियों को, पूरी जनता को, पूरे एसटी एससी ओबीसी को चला रहे हैं। तो हमारे जो आदिवासी हैं इस इलाके के 17 एमएलए जीत के जयपुर जाते हैं। इसके आसपास अगर हम थोड़ा सा और ध्यान लगाएं तो जालौर की 1-2 सीटें हैं, बाड़मेर की 1-2 सीटें हैं, ये हमारे बीच में कुंभलगढ़ के साथी आए हैं वो सीटें हैं, उदयपुर के आसपास और सीटें हैं, 17 और 10 कितनी हुई 27 सीटें। और ये हमारे बीच में 2 भाई पूर्वी राजस्थान से आए हुए हैं, उनकी 10 सीटें रिजर्व है, 10 सीटें और प्रभावित ज्यादा करते हैं वो लोग। अगर हमने राजस्थान में 50 सीटें अगर हमने जीत ली आदिवासी के नाम से तो हम भी डिमांड होनी चाहिए कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए अब की बार राजस्थान में 2023। ये बात तुम्हारे यहाँ का एमएलए कभी कहेगा? कभी कहेगा क्या ऐसी बात? यहाँ का सांसद बोलेगा उदयपुर का, या कोई भी 17 एमएलए में से या कोई भी सांसदों में से बोलेगा? उधर मीणाओं में कोई नहीं बोल रहा है, इधर बिलों में कोई नहीं बोल रहा है, तो हमारे लिए बोलेगा कौन? इसलिए हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि जिस प्रकार से हम लोग आदिवासी परिवार का चिंतन शिविर कर रहे हैं, ये किसी राजनीतिक पार्टी का मंच नहीं है, समाज का मंच है। और समाज एक मुद्दे के साथ में समर्थन देवे कि आपकी बार हमारे में से ही कोई आदमी जाएगा जयपुर में और इस इलाके के आदिवासियों की बात करेगा और कहेगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री आदिवासी होना चाहिए। ये बात अगर आपने गांठ बांध ली तो निश्चित रूप से आपके फलासिया का भी आदमी वहां पहुंच सकता है। और इस इलाके के 17 नहीं 25 आदमी पहुंच सकते हैं। और जिस दिन 25 आदमी जयपुर में पहुंच गए, उधर से मीणा भी पहुंच गए और हमारा सरकार में भूमिका हो गई, तो इस इलाके में 5वीं अनुसूची की जितने भी प्रावधान है, जल जंगल जमीन का प्रावधान है और पैसा एक्ट का प्रावधान है, वो हम लोग सरकार को कहेंगे ये लागू करो, वो लागू करो, नहीं तो हम तुम्हारा समर्थन ले लेते। निश्चित रूप से आदिवासियों का फायदा हो सकता है। कुदरत ने आपको इशारा किया है, इस इशारे को अपने दिल में ले जाना और आने वाले समय में हमारे में से बोलने वाला आदमी वहां भेजना। मैं यहाँ जगदीश की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं देखता है ना किसी भी लड़के के साथ में शोषण अत्याचार अन्याय हो, चाहे आदिवासी के साथ में हो चाहे किसी के साथ में हो, ये जगदीश पांडव रात की 12 बजे थाने के पास पहुंच जाता है और पुलिस वालों से भिड़ता है और कानूनी बात करता है। ऐसा आदमी वहां जाएगा तो निश्चित रूप से आपका काम हो सकता है। बाबूलाल हरका आने पेला बीजो कोण तो पेला कांग्रेस वाला हरी गयो, हीरालाल दरांगी हरका तमे मोकलोगा मोरे ते तमारा हारू व्याहो लाडगा लઈને આવે है કે બાડા લઈને આવે? नदी वाला भाटाया पर नसीब में थवाना है। इसलिए मैं जगदीश का वो नहीं कह रहा हूं, मैं हमारे सिस्टम में नहीं है, हम किसी व्यक्ति का नहीं कह रहे, लेकिन जगदीश जैसा आदमी बोला है, बोलने वाला आदमी, 5वीं अनुसूची की बात करने वाला आदमी, कानून का जानकार आदमी, आदिवासियों को हितैषी आदमी, अगर हम लोग हमारे इलाके से ऐसे कैसे वहां आदमी भेज दिए तो निश्चित रूप से आदिवासियों का फायदा हो सकता है। मेरे भाइयों, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, अपनी बात को विराम दूंगा, लेकिन अंत में एक बात कह के अपनी बात को यही बात करूंगा। आदिवासी हर काम कौन से फेरे में करता है? ये जमणे फेरे में करता है। भाई पीली भाई बेटी ये जमणे फेरे में पढ़नी की नहीं पढ़नी, जमणे फेरे में करता है हर काम अपना। ये भगत बेटे पाठ पूजन करते हैं वो भी जमणे फेरे में करते हैं। और गैर आदिवासी प्रजा हर काम नावे आते करे, नावे आते। तभी तो नहीं खबर है, या आदमी महारामाता जाए, आदमी मरी जाए, समाधि करो या तुम्हें लाकड़म दियो तो भी फिर वो लाकड़ों में जमणे फेरे फरेगा। ये ऐसे ही घूमते हैं, आपको नहीं पता, इनको पता है। और वो लोग सारा उल्टा काम करते हैं। अगर हम लोग उनसे सीख देखा दे कि कोई हमने उल्टा काम किया तो आने वाले समय में हम लोग आदिवासी की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। और हम आपको बचाना चाहते हैं कि आदिवासी की लिस्ट से बाहर नहीं हो रहा। अगर आप सावधान रहे तो निश्चित रूप से हमारा संस्कृति बचेगी, सभ्यता बचेगी, हमारे संवैधानिक राइट्स बचेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि हम लोग आने वाले समय में मिले ना मिले, बात आप हमारी समझो ना समझो, लेकिन 2023 मिशन आ रहा है जिसमें हमने मिशन 2023 का नाम दिया है, वहां हमारे आदमी जाने चाहिए। और दूसरी बात, इस इलाके में
आप लोग धर्म के नाम से वनवासी बन रहे हो या फिर मिशनरी में जा रहे हो, वो भी बंद करना होगा। अगर आपको वो कहीं रिकॉर्ड में चला गया, दिल्ली चला गया, आप वनवासी बन गए हो, आप मिशनरी में जा रहे हो, अगर आपको आदिवासी की लिस्ट से बाहर कर दिया, हम तो क्या कोर्ट भी नहीं बचा सकता आपको। ये ध्यान रखना आप लोग। संविधान में आदिवासी सिर्फ आदिवासी है, किसी धर्म में नहीं है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।